सत श्री अकाल, आदाब, वड़कम, सलाम वालेकुम। कैसे हैं सारे स्टूडेंट्स? बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार, आपके अपने प्लेटफॉर्म आर 24/7 एप्लीकेशन पर। मेरा नाम है निधि अरोरा और मुझे पता है अब वीडियो ऑडियो आ गई है, टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन हो गए हैं हमारे, ठीक है। जिनके नहीं हुए हैं उनको एक बार फिर से ज्वाइन करवा देते हैं। और ये स्क्रीन बबुआ थोड़ा सा हैंग कर गया। कल हम लोग क्या पढ़ रहे थे बताएंगे? क्लॉजेस। क्लॉजेस के कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं हम लोग, ठीक है। तैयार हो उसके लिए? जल्दी जल्दी बता देंगे फटाफट से। बहुत ही शॉर्ट और क्रिस्प क्लास लेंगे। मैं आपको बता दूं कि आपका थोड़ा सा वोकैबुलरी पार्ट भी मुझे पॉलिश करना है, और इसके अलावा जो आपके सिलेबस में इडियम्स एंड फ्रेजेस है या फ्रेजल वर्ब्स हैं, मैं उनको एक बार ब्रीफिंग दे दूंगी और उनकी क्वेश्चन प्रैक्टिस एकदम प्रैक्टिस क्लास में डिस्कस करवाऊंगी। वो ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा हमारे लिए, ठीक है। वालेकुम अस्सलाम नूर जहान जी। तो आज बहुत सारी बातें करनी है, तैयार हो जाओ। 2-3 टॉपिक्स हम लोगों ने पढ़ने हैं। एजेंडा बता देते हैं तुम लोगों को। आ जाओ भाई, जल्दी जल्दी आ जाओ, जितने भी स्टूडेंट्स मौजूद हैं या होना बाकी है। क्लॉजेस, यस। तरन्नुम, चलिए। तो क्लॉजेस में हमें जो बेहतरीन बात समझ में आई ना, वो ये थी कि डिपेंड करता है अंडरलाइन स्टेटमेंट कौन सी थी। प्रैक्टिस करके यही समझ में आया हमको, ठीक है। तो सबसे पहले हमने तो क्लॉजेस डिस्कस किया है, इसके आज कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। उसके बाद वोकैबुलरी, फ्रेजल वर्ब्स, idioms एंड फ्रेजेस डिस्कस करूंगी। ये थोड़ा थोड़ा इनकी ब्रीफिंग दूंगी। वोकैबुलरी डिस्कस करवाई थी पर एक क्लास में काफी नहीं होती ना, इसलिए थोड़ा थोड़ा लेकर चलेंगे जब भी हमें टाइम मिलता रहेगा। हाँ, टेलीग्राम पे अब हम पटना से वापस आ गए। अब आपको टेलीग्राम पे वोकैबुलरी मिला करेगी डेली बेसिस पे। पीकाबू, हाय गुरु प्यारी, हाउ हैव यू बीन? चलिए, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। कितने जोश में हो बताओ भाई? कितना ज्यादा एनर्जेटिक हो? क्योंकि मैं बहुत ज्यादा हूँ। स्टूडेंट्स ने पूछा पटना कैसा लगा, मैंने कहा अपना लगा। पटना अपना जैसा लगा, ऐसे लगा घर वापस आ रहे हैं। सो थैंक यू फॉर दैट। बीपीएससी में ही देख लेते हैं तुम्हारे क्लॉजेस क्या दिया हुआ है। ये रहा। अब तुम्हें बताते हैं डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट क्लॉजेस के बारे में। डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट क्लॉज मैंने शुरुआती स्टूडेंट्स को बताया था, तुम्हें भी एक बार दोबारा से बता देते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस जो है बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगी हमको। चलिए, डिपेंडेंट क्लॉज और इंडिपेंडेंट क्लॉज क्या होते हैं? देखो भाई, ध्यान से सुनना। डिपेंडेंट क्लॉज और एक होता है इंडिपेंडेंट क्लॉज, ठीक है। इसकी थ्योरी भी यही मिल जानी चाहिए वैसे तो। सब प्रैक्टिस ही दी गई है। चलिए, कोई बात नहीं। देखो भाई, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनो, आराम आराम से सुनो। देखो, सोनम कुमारी ने बताया, जब भी आपको वर्ड्स दिए जाएं, जैसे कि डिपेंडेंट में, इंडिपेंडेंट में, जैसे कि एंड, मैंने बोला जया लाइक्स मैथ्स, ठीक है। सुनिधि लाइक्स इंग्लिश, है ना। मैंने इसके बीच में एंड लगा दिया। क्या किया मैंने? इसके बीच में एंड लगा दिया।
एंड सुनिधि लाइक्स ऐसे करके, ये एंड हटा दो। मतलब इंडिपेंडेंट क्लॉजेस में आप यूजुअली कंजंक्शंस लगाते हो, सब ऑर्डिनेट कंजंक्शंस एक टाइप होता है, टाइप मत भी समझो तो कंजंक्शंस लगाते हो जिसको अगर वाक्य में ना भी लगाएं तो भी काम चल जाएगा। मतलब ये अगर मैं बोलूं जया लाइक्स तो भी ये पूरा है, और सुनिधि लाइक्स तो भी ये पूरा है, ठीक है। बट अगर मैं बोलती यहां पर एंड की जगह येट, जया लाइक्स मैथ्स फिर भी सुनिधि को इंग्लिश पसंद है, तो येट एक डिपेंडेंट क्लॉज में आ जाता है। इसमें काफी सारे एडवर्ब्स भी लगते हैं जिन्हें हम एडवर्सेटिव कंजंक्शंस कहते हैं। जब आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे तो आपको समझ में आएगा। 5 क्वेश्चन मैं आपको धीरे धीरे बताऊंगी और 5 उसके बाद हम 10-15 क्वेश्चन खुद से करेंगे। तो अगर मैंने लगा दिया येट, येट एक अधूरा वाक्य है, अधूरा कंजंक्शन है जो अब आने वाले वाक्य को या वाक्यांश को साथ लेकर ही चलेगा, ठीक है। लास्ट क्लास में क्लॉजेस में किसी को कोई प्रॉब्लम थी? क्लॉजेस क्या था? वाक्य का एक छोटा पार्ट था जो पूरा था अपने आप में वाक्यांश, ठीक है। सब्जेक्ट और वर्ब लगते थे उसमें। हमें समझ में आया कि हमें सिर्फ क्लॉज निकालना होता है। जैसे मैंने एक क्लॉज निकाला निधि सिंग्स, अब उसको निकाल के अगर वो पार्ट अंडरलाइंड है तो मैं देखूंगी कि वाक्य में अगला जो सेंटेंस है, अगला जो रेस्ट पार्ट है, वो कौन से सवाल का आंसर देता है। अगर क्या सवाल का आंसर मुझे मिलता है तो नाउन क्लॉज है। अगर किसी नाउन को अंडरलाइन किया हुआ है और कौन सवाल का आंसर मुझे मिल रहा है आगे के वाक्य में, तो एडजेक्टिव क्लॉज। और बाकी कुछ भी बचे एडवर्ब में, अगर किसी प्लेस का आंसर मिल रहा है, टाइम का आंसर मिल रहा है, हाउ का आंसर मिल रहा है, वाई का आंसर मिल रहा है, मैनर, क्यों, कैसे, कब, कहाँ, तो ये सारे एडवर्ब्स होते हैं। समझ गए वाला? ठीक है। आई एम येट वेटिंग, ठीक है। आई एम वेटिंग फॉर योर रिप्लाई होगा, आई एम येट नहीं होगा। आई एम येट टू वेट फॉर हर रिप्लाई ऐसे हो सकता है, अभी इंतजार करना बाकी है, ठीक है। चलिए, तो यहां हमको समझ में आ गया। तो डिपेंडेंट क्लॉज और इंडिपेंडेंट क्लॉज क्या होते हैं? डिपेंडेंट क्लॉज को हम सबऑर्डिनेट क्लॉज कहते हैं क्योंकि इसमें कंजंक्शंस लगते हैं, और इंडिपेंडेंट क्लॉज को हम क्या कहते हैं? मेन क्लॉज, क्योंकि ये पूरा है। इसके साथ जो कंजंक्शन लगेगा वो ना भी लगाओ तो चलेगा, पर इसके साथ जो लगा हुआ है उसको लगाना पड़ेगा और वो अधूरा रहेगा। चलिए इसको थोड़ा सा समझते हैं एग्जाम्पल्स के थ्रू। तरुणम जी कह रहे हैं टेलीग्राम लिंक शेयर कर दो, तो कर देते हैं। ये रहा आपका बीपीएससी का ग्रुप, इसमें मुझे राइट्स नहीं दिए गए हैं। लैपटॉप ढूंढना पड़ेगा, 1 मिनट का टाइम दो भाई। यहां तक किस किस को चमक रहा है? मतलब क्वेश्चन करवाऊंगी फिर तो कहोगे मैम तुसी ग्रेट हो, पर थियरी किस किस को चमकी ये बताओ। कल क्लास में हैंडआउट दिया ही नहीं था तो अटैच कैसे होगा? मैम आप अपना वीडियो अलग कर देती टेलीग्राम पे, मतलब समझ नहीं आया मुझे बात। चमकी कार्तिक यादव को तो चमकी। अच्छा रुको 1 सेकेंड, मैं टेलीग्राम ग्रुप आपको भेज देती हूँ, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तभी तो स्टूडेंट्स नोट्स और असाइनमेंट्स ले पाएंगे। एक मिनट, टीजीटी मैथ का क्लास स्टार्ट हो गया है 3 PM। 50% नहीं चमका, क्या बोलूं? कुछ मत बोलो, बस फ्लो के साथ चलो। रजिया कोई और क्लास है मैम क्या? आप जनरल पेपर DSSB के लिए मेरा जनरल पेपर 5 बजे है स्वीति, 5 बजे। बस 1 मिनट का टाइम दो मुझे। मानदा नहीं मैं मैडम स्लो में चमका है। चलो भाई, टेलीग्राम
ग्रुप पिन कर दिया इधर ग्रुप पे, दिख गया, मिल गया सबको टेलीग्राम ग्रुप। यहां देखो, ये रहा। स्टूडेंट्स रेटिंग नहीं करते हैं, पर उस चीज की रेटिंग बहुत ज्यादा जरूरी है। क्वेश्चंस देखते हैं, उसमें थोड़ा ज्यादा समझ में आएगा। एक डिपेंडेंट क्लॉज, क्या वो अकेले खड़ा हो सकता है कंप्लीट सेंटेंस की तरह? क्या वो अकेले नहीं खड़ा हो सकता है? क्या वो हमेशा शुरू होता है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से, या फिर वो हमेशा फंक्शन करता है एज मेन क्लॉज इन अ सेंटेंस? मैंने आपको बताया था कि जो डिपेंडेंट क्लॉज होता है वो सब ऑर्डिनेट क्लॉज है, यानी कि वो खड़ा नहीं रह सकता अकेले। समझ गए बात? तो हम बोलो, क्लियर है? क्या हो गया? नो मैम क्यों कर रहे हो? गुड आफ्टरनून। समझ गए, वेरी गुड वेरी गुड। नेक्स्ट का आंसर अब मैं नहीं दूंगी, अब आप देंगे नेक्स्ट का आंसर, ठीक है? तो बताएंगे कि जो इंडिपेंडेंट क्लॉज है वो क्या काम करता है। वो अकेला खड़ा रह सकता है एज अ कंप्लीट सेंटेंस। जैसे कि एक एग्जांपल देते हैं, when I was a child I ate marble। ठीक है, अब देखो, मैंने लगाया when I was a child, या फिर नहीं, मैं कुछ और बनाना चाह रही हूँ एक्चुअली। चलो देख रहे, एक एग्जाम्पल दिया है, whenever I was stressed I would eat marble। जब भी मैं स्ट्रेस होता मैं मार्बल खा लेता। ठीक है, ये कोई हैबिट बताइए। मैंने बोला when, ये क्या है? क्लॉज है कि नहीं? बोलो, है कि नहीं बिहार वासियों? बोलो। और जो नॉन बिहारीज है वो भी बताएंगे अभी। जल्दी जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी बताओ, फटाफट से। है, बिल्कुल है, क्लॉज है ना? कैसे? ये मेरा सब्जेक्ट है और ये दो मेरी वर्ब्स हैं, है ना? ऑब्जेक्ट थोड़ी है। सो जब भी मैं स्ट्रेस्ड होता, पर इसके साथ लगा है whenever, ये एक ऐसा कंजंक्शन है जिसको तोड़ ही नहीं सकते। जब भी मैं स्ट्रेस्ड होता, ये लगाना जरूरी है। तो ये एक डिपेंडेंट क्लॉज है दूसरे वाक्य पर। ठीक है, चलो ये क्या है पूरा का पूरा? बताओ, ये बताओ क्या है? पहले तो बताओ ये है क्या? अरे ये है क्या? बोलो 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 बोलो। तुमने बोल दिया मेन क्लॉज, किसने कहा? क्योंकि ये डिपेंडेंट तो ये मेन। बहुत जल्दी जल्दी बोलो, जल्दी जल्दी, ना टाइम नहीं है भाई। ये एक वाक्य है, तुम लगा लो अपना कुछ भी। ये एक वाक्य है। बीपीएससी पीआरटी बैच, यही क्लास है बीपीएससी की गुरु प्यारी। ये एक वाक्य है बेटा। सब्जेक्ट लगा, यहाँ पे वर्ब लगा है। आई मतलब आई वर्ड, मॉडल वर्ब लगा है। ठीक है, सब्जेक्ट प्लस ये दोनों वर्ब हैं। सब्जेक्ट, सॉरी, ये दोनों वर्ब हैं और ये ऑब्जेक्ट भी तो है। ठीक है, इसके अंदर क्लॉज निकालो। ये क्या है? आई वुड ईट। क्या ये क्लॉज है? मैं खा लेता। क्या ये क्लॉज है? बोलो हाँ है, बोलो ना नहीं है, कुछ तो बोलो। वाक्य का छोटा सा कण वाक्यांश बन गया, क्लॉज है। अब ये कौन सा क्लॉज है? मैं खा लेता, पूरा क्लॉज है ना, इसको तो कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा कंजंक्शन का, है ना? तो क्या हो जाएगा? ये मेन क्लॉज है, प्रिंसिपल क्लॉज। आप समझ आया? मतलब इसको मैं कहूंगी इंडिपेंडेंट क्लॉज। कैसे एक ही वाक्य में डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट होते हैं, है ना? चलो
अब देखो कुछ एग्जाम्पल्स आएंगे अब तुम्हारे पास में, इनमें से कौन सा एग्जाम्पल है इंडिपेंडेंट क्लॉज का, ठीक है। चलिए अब बताइए इंडिपेंडेंट क्लॉज का क्या एग्जाम्पल है। आफ्टर शी फिनिश्ड हर होमवर्क व्हेन द बेल रैंग ही वेंट टू द स्टोर, या फिर बिकॉज इट वाज रेनिंग। वेरी गुड। देखो ये क्या है, आफ्टर शी फिनिश्ड एक साथ लगा हुआ है, ठीक है। व्हेन द बेल रैंग डिपेंडेंट है, ही वेंट, ये पूरा वाक्य था ही वेंट टू द स्टोर, ही वेंट अपने आप में एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है। बिकॉज इट वॉज रेनिंग यहाँ पे बिकॉज अटैच्ड है, वर्ब तो आ गया पर समझ गए। नाउ यू नो द मीनिंग। सी किस किस को चमकी है बात, किस किस को चमकी है बात, जल्दी जल्दी बताएंगे। सबको बरोबर छे। अच्छा मैंने कल देखा, वॉइस लाउड कीजिए, कल आप लोग फीडबैक नहीं देते हो यार, इतना प्यार इतने इमोशंस के बाद भी तुम्हारे लिए क्या नहीं कर दिया, पूरे जान लगा के रख दी। रात में मैं डिनर करूं तो मैं किसके कमेंट देखूं, मेरी पूरी लाइफ तुम्हारे अराउंड रिवॉल्व करती है। तुम्हारे शहर आना, तुमसे मिलना, तुम्हें पर्दे के पीछे से जानना, कैसे दिखते हो, क्या करते हो, कैसे पढ़ाई करते हो, सब कुछ जानना, तुम्हारे साथ सारी बातें करना जी भर के। तुम फीडबैक नहीं देते हो यार। स्मिता देती है, मुझे पता है बहुत सारे स्टूडेंट्स देते हैं, एंड आई एम ट्रूली वेरी ग्रेटफुल, जो टाइम निकाल के, और 1 मिनट का टाइम लगता है भाई। मुझे कैसे पता चलेगा कि तुम्हें समझ में आ रही है मेरी बात जब तक फीडबैक नहीं दोगे तो जो नहीं देते हैं थोड़ा सा फीडबैक देना स्टार्ट कर दीजिए डेली बेसिस पे। मेरी क्लास में बस दो, ठीक है, इतना चीज का ख्याल रखो, टीचर को हमेशा पता होना चाहिए। चलिए थैंक यू सो मच जो भी देते हैं। शालिनी कह रही है 10 सेकंड में हो जाता है। ठीक है सर, नेक्स्ट पे चलते हैं। इनमें से क्या, मैं सच बता रही हूं, रिकॉर्ड ब्रेकिंग चीज है ये। क्लॉजेस आज तक किसी को समझ में नहीं आए हैं। जब मैंने पहली बार पढ़ने बैठा था तो भी बहुत टाइम लगा था इसकी एक ट्रिक निकालने में, तो निकाली है तो उसको अच्छे से यूटिलाइज कर लो। ये ज्ञान पहुंच जाना चाहिए देश भर तक। देखो भाई, आपने बताना है डिपेंडेंट क्लॉज क्या है। I enjoyed reading books, although it was late at night. The dog barked loudly as she sang beautifully. Very good, very good. कंजंक्शन ही देख लिया तुम लोगों ने तो। यहाँ देखो, I enjoy पूरा क्लॉज हो गया, मैं enjoy करता हूँ। Although late हो गया था, ये तो डिपेंडेंट है। The dog barked इंडिपेंडेंट है। She sang इंडिपेंडेंट है। So B। चलिए 5 तक करेंगे and then we're done. डिपेंडेंट क्लॉज यूजुअली बिगिंस विद, डिपेंडेंट क्लॉज यूजुअली किससे शुरू होता है? कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, रिलेटिव प्रोनाउन या इंडिपेंडेंट मेकर वर्ड। मैंने अभी बताया था डिपेंडेंट क्लॉज का दूसरा नाम क्या है? सबऑर्डिनेट क्लॉज। क्यों? क्योंकि उसमें सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन लगता है। अच्छा, इंडिपेंडेंट क्लॉज बस ये एक लास्ट पहचान लो, बाकी सारे प्रैक्टिस में दूंगी। ये पहले भी पढ़ाया हुआ है पुराने स्टूडेंट्स को, नए स्टूडेंट्स पहली बार पढ़ रहे हैं। 1 मिनट में पढ़ लिया ना तुम लोग, स्मार्ट हो यार, वेरी गुड। कौन सा क्लॉज हो जाएगा? इंडिपेंडेंट क्लॉज बताना था, व्हाइल, बिकॉज, आई वेंट, सी। चलिए तुम्हें समझ में आ गया। अब क्लॉजेस के कुछ टाइप्स पे क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है। हम लोगों ने टाइप्स वगैरह डिस्कस करे। नाउन क्लॉज काफी जब टीचर्स पढ़ाते हैं ना, चलो इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट ये तो समझ में आ गया, तो टीचर्स ना कुछ पहचान देते हैं, निशानी, जैसे मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखो टाइप्स है, नाम भी दिया हुआ है। निशानी ये होती है, जब भी नाउन क्लॉज पहचानना हो तो वाक्य में ये मिलेगा, व्हाट, व्हाटएवर, दैट, हु, व्हिच, हाउ। पर कितना याद कर लोगे तुम? मैं तुम्हें रटवाना चाहती ही नहीं, है ना। अब एडजेक्टिव क्लॉज है, उसमें भी तो हु आ रहा है, इसमें भी आ रहा है। यहाँ पे एक हुम एक्स्ट्रा आ गया, हुज आ गया। वेयर इसमें भी आ रहा है और वेयर इधर भी आ रहा है ना। विच
आ गया, दैट इसमें भी आ रहा है और इसमें भी आ रहा है, तो कितना याद कर लोगे? टेक्निक पे टिके रहो। कौन का आंसर देगा? एडजेक्टिव क्लॉज। कौन या कौन सा, ठीक है, विच वन वाला या हु वाला। नाउन क्लॉज देगा व्हाट का आंसर, क्या, क्या वाला, क्या क्या क्या, वो वाला, ठीक है। कौन मेरा, क्या तू लागे। एडवर्ब कैसे का आंसर देगा, मैनर दिखाएगा। क्यों का आंसर देगा, कारण दिखाएगा। कब का आंसर देगा, व्हेन, टाइम बताएगा। कहाँ का आंसर देगा, प्लेस बताएगा, ठीक है। अंडरलाइन वर्ड के बाद देखेंगे किस चीज का आंसर मिल पा रहा है। इसके अलावा इफ जैसे वर्ड्स आ जाए तो क्यों है, अगर ऐसा है, कंडीशन दी जाए, कंसेशन में हालांकि जैसा दिया जाए तो भी वो एडवर्ब है। ये एक्स्ट्रा मैंने आपको बता दिया है, ये इनकी पहचान है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे एक एग्जाम्पल मैं आपको बता देती हूँ, फिर क्वेश्चन दूंगी। देखो यहाँ हाईलाइट किया गया था इसको, कैन यू गेस, क्या तुम गेस कर सकते हो? अब देखो सब्जेक्ट है यू, गेस है वर्ब, क्लॉज आ गया ना, कैन यू गेस, क्या क्या गेस कर सकते हो? वही जो मेरी पॉकेट में है, समझे? बोलो, आई कैन डू, क्या ये क्लॉज है, मैं कर सकता हूं क्या, जो भी मैं चाहता हूं करना, ठीक है। एवरीवन कैन इजीली अंडरस्टैंड, एवरीवन मेरा सब्जेक्ट है, कैन मेरा वर्ब है, इजीली एड वर्ब है जो उसको डिफाइन कर रहा है, अंडरस्टैंड मेरा ऑब्जेक्ट है, हर कोई इजीली समझ सकता है, वर्ब है, सॉरी ऑब्जेक्ट नहीं वर्ब है। क्या समझ सकता है? अरे वही कि तुम्हें आंसर नहीं पता, समझे? आई डोंट नो। अब देखो आप कहोगे मैम हु आ गया तो एडजेक्टिव क्लॉज है, नहीं बेटा, आई डोंट नो अंडरलाइन किया गया, क्या नहीं पता मुझे? अरे तुम कौन हो और कैसे परफॉर्म करोगे अपनी ड्यूटीज, ये मुझे नहीं पता, ये नहीं पता मुझे। क्या का आंसर मिला, कौन का नहीं मिल रहा, समझे? ही वॉन्ट्स टू सी, सब्जेक्ट वर्ब टू सी एक इंफिनिटिव है, ठीक है। वर्ब पढ़ाऊंगी तो अच्छे से बताऊंगी, इंफिनिटिव वैसे बताया हुआ है मैंने। टू के बाद जब भी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आ जाए तो वो इंफिनिटिव होता है और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही लगता है। टू डू, टू सी, और ये वर्ब के एक बाद लगता है, ये भी वर्ब है पर ये टू डू है समथिंग, टू डू, टू मेक, टू लव, टू हेट, ऐसे करके, ठीक है। अच्छा, विच पेन यू चूज, कौन सा पेन तुम, अच्छा वो देखना चाहता है क्या कि तुम कौन सा पेन तुम चूज करते हो, ठीक है। अच्छा, आई कैन टेल यू, क्या, कैसे उसने मैजिक किया, ये क्या का आंसर मिल रहा है। एडजेक्टिव क्लॉज को हम रिलेटिव क्लॉज भी कहते हैं, दूसरा नाम है, तो इसमें आपको कौन का आंसर मिलेगा। जैसे कि अंडरलाइन किया है नाउन को, वो बच्चे, कौन बच्चे, अरे वही जो फोकस करते हैं अपनी पढ़ाई पे, सिंसियरली पास कर जाते हैं एग्जाम, ठीक है। ये मेरा भाई है, पूरा सेंटेंस अंडरलाइन किया, कौन भाई, अरे वही जिसको तुमने रिजेक्ट कर दिया था इंटरव्यू में लास्ट ईयर, समझे। नितिन, अंडरलाइन कर दिया नितिन को, कौन नितिन, अरे जिनके पापा एक्सपायर हो गए थे पिछले मंथ, वो एक ब्रिलियंट स्टूडेंट है, ठीक है। चलिए किन की पहली क्लास है बताएंगे एक बार, मेरे तो सर के ऊपर से जा रहे, समझ नहीं आ रहा। हाय राजेश कुमार शर्मा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। अज्यूम कर रही हूँ कि ये आज आपकी पहली क्लास है, कोई बात नहीं है, हम तो पहली क्लास वालों को भी अपना बना लेते हैं। तो मैं आपको एक राज की बात बताना चाहूंगी, कल की क्लास में मैंने आपको सारी चीजें बताई थी जो आपके आज की क्लास में काम आएगी। 2 क्लास में था ना क्लॉजेस, एक क्लास में नहीं था। अब कल वाली क्लास पहले देखेंगे, फिर आज वाली देखेंगे, इसकी रिकॉर्डिंग देखेंगे, कल मुझसे सवाल पूछेंगे राजेश कुमार शर्मा, और सबसे पहले सवाल हम इनसे ही लेंगे, ठीक है। या आप मुझसे सवाल कर लेना, एक ना एक तो सवाल करेगा, या तो आप मुझसे पूछेंगे या मैं आपसे पूछूंगी, ठीक है। चलिए, अरे साहिल जी चुप चुप बोलिए भाई, कोई भी हो सकता है वो, ऐसे कोई पर्सनल अटैक नहीं करना किसी को भी। ही लव्स बिहार, चलिए समझ गए। अब ये बताएंगे कितनों को ये बात चमकी, समझ में आई, मजा आया। आसिफ आजाद की भी पहली क्लास है, लता कुमारी की भी पहली क्लास है। जिनकी पहली क्लास है मैं एक्सपेक्ट नहीं करूंगी उनको समझ में आएगा, पर मैं एक्सपेक्ट ये भी नहीं करूंगी कि मैं दोबारा से कल वाली पूरी क्लास पढ़ाऊंगी, अदरवाइज 1 घंटा पढ़ाना बाकी सारे स्टूडेंट्स के लिए वेस्टेज ऑफ टाइम हो जाएगा, है ना। तो रिकॉर्डेड क्लासेस किस लिए है, उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए जिनकी क्लास मिस हो जाए, ओके। ये बैच आपका शुरू हुआ था 10th of जुलाई से, ठीक है। 10 जुलाई को अपनी पहली क्लास लगी थी, यानी कि कल,
तो जितनी भी चीजें आपको बताइए वो देख लीजिएगा। गौरा शर्मा जी, हमें समझ नहीं आया बिल्कुल भी। मैं समझ गई, मैं बिल्कुल मानती हूँ आपको। जो पुराने बच्चे हैं, मैं ये कतई मान के नहीं चलूंगी कि उन्हें समझ नहीं आया बिल्कुल भी। पुराने बच्चे ऐसे कौन है जिन्हें समझ नहीं आया बिल्कुल भी, बताइए। या जो कल क्लास में थे उन्हें समझ नहीं आया बिल्कुल भी। वो धैर्य रखे, दीप्ति ने कहा है सब समझ में आ जाएगा टाइम के साथ। पूरा समझ आ गया। 10 जुलाई को, कल से नया बैच शुरू हुआ है भाई, तो कल वाली क्लास जरूर देख लेना। कौन है ऐसा पुराना स्टूडेंट जिसे बिल्कुल भी समझ नहीं आया, ये बता दो मुझे। मुझे पता है नहीं होगा कोई, ऐसा हो ही नहीं सकता है। दीप्ति बहुत अच्छा पढ़ाती, थैंक यू थैंक यू। आप कभी नहीं भूलोगे क्लॉज, मैं दावे के साथ कह रही हूँ। चलिए नेक्स्ट देखिए, बहुत सारे एग्जाम्पल्स मैंने दिए हैं यहाँ पे। ही लव्स बिहार, ठीक है। कौन, अब देखो यहाँ पे क्या है, थोड़ा सा आपने ध्यान से रखना है, थोड़ा सा ध्यान से। केवीएस से ही नहीं भूला शालिनी, थैंक यू थैंक यू। I'm your old student. I'm glad. Of course I know you, गुरु प्यारी. Why would I not know you? देखिए जरा, he loves बिहार, पटना आए थे तो लिखेंगे ना, उसे बिहार पसंद है। अब देखते हैं किस क्वेश्चन का आंसर आगे मिल रहा है। Where he was born and spent his childhood, ठीक है। अब देखो, आप कहोगे मैम यहाँ तो प्लेस के बारे में बात की गई है ना मैम, एडवर्ब क्लॉज होना चाहिए वेयर, जहां पे उसने, पर यहाँ पे जो बात कर रहा है ना वो उस इंसान की कर रहा है। कौन वो, अरे वही इंसान जिसने अपना पूरा बिताया। बिहार के बारे में बात नहीं की गई है, उस इंसान के बारे में जिसने जो पैदा हुआ और अपना बचपन बिताया पूरा, इसीलिए एडजेक्टिव क्लॉज है। ये इस टाइप के क्वेश्चंस में गलती करोगे और वेयर समझ के एडवर्ब लिखाओगे, समझे। तो उसे बिहार पसंद है, कौन वो, अरे वही इंसान जो यहाँ पैदा हुआ और उसने अपना पूरा बचपना बताया, उसके बारे में बात, ही के बारे में बात, ठीक है। अच्छा, वेयर इज द फैन, ठीक है। फैन कहाँ है, पंखा। अब किसका आंसर मिल रहा है, विच वॉज नॉट वर्किंग प्रॉपरली, वही वाला फैन जो प्रॉपरली काम नहीं कर रहे थे। यानी कि कौन सा फैन, अब कौन में ना कोई भी अजीव सजीव निर्जीव दोनों ही वस्तुएं हो सकती है, दोनों ही प्रकार के। अरे वही वाला फैन जो प्रॉपरली काम नहीं कर रहा था, वही वाला, ठीक है। अच्छा, आई हैव अ क्यूट टॉय, मेरे पास एक क्यूट टॉय है, ठीक है। कौन सा वाला टॉय, वही वाला जो मेरे पिताजी ने गिफ्ट किया था मुझे, ठीक है। यहाँ तक याद रखना, मेरे पास एक क्यूट टॉय है, कौन सा वाला, वही वाला जो मेरे पिताजी ने गिफ्ट किया था। ये टॉय के बारे में बात की जा रही है, समझ गए। अच्छा, कौन बिहार नहीं हो सकता, लेकिन कौन सा टॉय जरूर हो सकता है, ठीक है। अच्छा, अब क्या बात की गई है यहाँ पे मैंने अंडरलाइन कर दिया, व्हेन आई वाज अ किड, जब मैं छोटा बच्चा था। यहाँ पे अब टाइम के बारे में बात की गई है, कब, एडवर्ब ऑफ टाइम। अब यहाँ एडवर्ब है, ठीक है। समझ में आ रही है बात यहाँ पे, हाँ दोनों हो सकता है गौरव। कौन सा, तो इसके लिए ट्रिक बताई थी गौरव हमने कल। जब भी आपको वाक्य में नाउन या एडजेक्टिव क्लॉज पहचानना हो तो जो अंडरलाइन स्टेटमेंट है उसको देखो और उसके बाद देखो इसका आंसर मुझे आगे कैसे मिला, ठीक है। अगर मैं बोलूं कौन से आंसर मिला, कि कौन के बारे में बात हो रही है, तो एडजेक्टिव क्लॉज है। अगर क्या में बात हो रही है कि क्या कहना चाहते हैं, क्या चाहते हो, क्या है, क्या का आंसर मुझे आगे मिल पा रहा है, तो वो नाउन क्लॉज है। और बाकी बचा कुछ जितने भी चीजों का आंसर मिल पा रहा है वो एडवर्ब क्लॉज है। कौन मेरा क्या तू लागे, एक गाना है, वहां से मैंने शॉर्टकट बनाया था इसका। बड़ी शरारत करता था जब मैंने आपकी क्लास शुरू की थी, तो सब ऊपर से निकल गया था, बट अब सब अंदर है। थैंक यू सो मच, थैंक यू। मैं तो कहती हूँ जिस भी टीचर के साथ जुड़ते हो, ट्रस्ट करके आए हो, कनेक्टेड फील करो। जब हम, जैसे मैंने अरेंज मैरिज लव मैरिज का एग्जाम्पल दिया हुआ है, हम अरेंज मैरिज में पहले खामियां देखते हैं, खूबियां बाद में, कि नहीं यार ना कैसी सी थी, नकचड़ा सा था, कह रहा था पार्क घूमने जाना पसंद है। पार्क थोड़ी जाना है मुझे घूमने, मुझे घूमना है। फिर कह रहा है कि लड़की ज्यादा चिक चिक ना करे, ऐसा थोड़ी होता है।
फिर हम जानते हैं अच्छा लड़का मेहनती है, ठीक है, फैमिली का ख्याल रख पा रहा है, अच्छी चीजें भी है उसमें, सिंपल सादा इंसान है, कोई ऐप भी नहीं है। बाद में जब शादी हो ही गई है तो आप देखते हैं चलो अब अच्छाइयां ही ढूंढ लेते हैं, नहीं, पहले से ही अच्छाई ढूंढ के चलो, इसको लव मैरिज बना के चलो कि नहीं यार, एक हफ्ते का टाइम देंगे हम और हम डिसाइड करेंगे कि क्या ये टीचर हमारे लिए उचित हैं। मैं नहीं कह रही कि भाई अब तो सहना ही पड़ेगा, अब तो तुमने पैसे दे दिए, नहीं भाई, तुम्हारे पास पूरे राइट्स है मेरे को हटाने के। बोलो भाई मैम का कुछ समझ नहीं आ रहा, अगर नहीं चमकती तो बात, ठीक है, और अगर समझ में आता है तो उतनी बारी मैं सुनना भी चाहती हूँ कि मैम बार बार हर दफा समझ आता है, क्यों बार बार पूछूंगी तुमसे, क्यों नहीं पूछू। तो हम यहाँ कॉम्प्रोमाइजेशन नहीं करेंगे, क्वालिटी के साथ जो है सो है, रिजल्ट आना है, निकालना है। बिहार वालों को दावा करके आई हूं, सारी नौकरी यहीं से है, 10 लाख नौकरी लालू प्रसाद यादव ने कहा है। ये बहुत अच्छी बात है जिनकी ऑलरेडी लव मैरिज है, टच वुड, अच्छी बात है। चलिए, adverbial clause. I completed my work in time. मैंने अपना काम समय से कंप्लीट कर लिया क्योंकि मैं अपने बॉस को इम्प्रेस करना चाहता, क्यों का आंसर मिल गया, ठीक है। वो फुटबॉल खेल रहा था, ठीक है। अब देखो यहाँ हाउ, कैसे, अगर मैं इसको अंडरलाइन करूं, वो फुटबॉल खेल रहा था कैसे, जिस तरीके से प्रोफेशनल खेलते हैं वैसे। आंसर क्या का नहीं मिल रहा, कौन का भी नहीं मिल रहा कि कौन खेल रहा था, अरे उस तरीके से, मैनर दिखा रहा है। बीपीएससी पीआरटी के 2 बैचेस चल रहे हैं यहाँ पे, एक क्लास हमारी पिछले मंथ शुरू हो गई थी और ये क्लास अभी दूसरा बैच 10 जुलाई यानी कि कल बना है, ठीक है स्वीति। अच्छा मुझसे पूछ रहे लव मैरिज है या अरेंज मैरिज है, मेरी जो मैरिज है वो अपने प्रोफेशन के साथ है और अपने पैशन के साथ है, टीचिंग के साथ, और मैंने अपनी मर्जी से चुना है। तो आप बता दीजिए कौन सी मैरिज है ये। चलो आगे चलते हैं। भाई मैंने तो वन साइडेड प्यार कर लिया अपने स्टूडेंट से, अब देखते हैं दूसरी तरफा होता है कि नहीं है। EMRS पीजीटी इंग्लिश में जो राइटिंग पार्ट है वो आप कराएंगे, बिल्कुल करवाएंगे। दीपायान चक्रबोर्ती, आई होप आई प्रोनाउंस्ड योर नेम जस्ट फाइन, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। ऑफ कोर्स यस, 5 बजे हमारी EMRS की क्लास होती है और उसका राइटिंग सेक्शन मैं ही कवर करवाऊंगी आपको, ठीक है। अभी हम जनरल पेपर की तैयारी करेंगे एंड टुवर्ड्स द एंड विल डिस्कस, ऑलराइट। No problem. Let's proceed ahead. So, यहाँ पे क्या बोल रहा है, he was playing football, किस तरीके से, जैसे प्रोफेशनल खेलते हैं, प्रोफेशनल्स। यहाँ बोला गया है मैं पढ़ने बैठा कब, जब मेरे पिताजी ने मुझे डांट लगाई, ठीक है, राइट। नेक्स्ट देखिए जया, क्योंकि तुमने रूल्स को नहीं सुना कंपनी के, तुम पर इल्जाम आएगा, क्योंकि मैं पहुंचा कहाँ, जहां पर कोई नहीं जा सकता, कहीं तो लद्दाख और चोटियों पे पहुंच गया, पहाड़ के, आसमान के, धरती के अंत तक है। यू मे विजिट वेर एवर यू वॉन्ट टू, तो तुम विजिट कर सकते हो कहाँ, अरे जहां जहां भी तुम चाहते हो वहां, ठीक है। प्लेस टाइम सब पता चल गया तुम्हें। क्वेश्चंस करते हैं आप थोड़े से इसके, मैं अंडरलाइन कर रही हूं। बताओ कौन सा क्लॉज है ये, नाउन एडजेक्टिव है। किसका आंसर मिल रहा है तुम्हें, अगर तुम हार्डवर्क नहीं करोगे, जब भी इफ आ जाता है तो वो एडवर्ब ऑफ कंसेशन कहा जाता है, कंडीशंस दी जाती है, अगर ऐसा नहीं हुआ तो वैसा होगा, तो क्या है, एडवर्बियल क्लॉज है।
जैसे देखो, तुम विजय नहीं होगे कब, अगर तुमने हार्ड वर्क नहीं किया। एडवर्ब है। अच्छा ये बताओ, नंबर 1 कंडीशन, आई यूज्ड टू रीड, कौन सा क्लॉज है? जल्दी जल्दी बोलो, पता था यही बोलोगे, मेरी नाक कटवा दी तुमने। देखो भाई, आई यूज्ड टू रीड, क्या रीड करता था, क्या कॉमिक्स पढ़ता था भाई, बहुत सारे। नाउन क्लॉज है, ठीक है, नाउन क्लॉज है। अच्छा अगर मैं बोलूं व्हेन आई वाज अ किड, जब मैं छोटा था, व्हेन आई वाज अ किड, जब मैं छोटा था, आप क्या लगाओगे? आप क्या लगाओगे? एडवर्ब। कैसे बताओ, एडवर्ब कैसे? आपने बोला व्हेन लगाया, ठीक है, आंसर किसका मिल रहा है यहाँ पे? जब मैं छोटा बच्चा था तो क्या? मैडम जी बात ये है कि मैं कॉमिक्स बहुत पढ़ता था, तो क्या का आंसर मिल रहा है ना, टाइम का थोड़ी। समझे? देखो भाई, मैंने यहाँ पे बोला आई बिगैन टू स्टडी, मैं पढ़ने बैठा कब? जब मेरे पापा ने डांट मारी। कब का आंसर तो मुझे यहाँ पे मिल रहा है। यहाँ पे क्या है? जब मैं छोटा बच्चा था। अब कब के बारे में आगे बात की गई है? नहीं, क्या के बारे में की गई है बात, ठीक है। अच्छा, पर अगर मैं इस पूरे को अंडरलाइन करती, मैं कॉमिक्स बहुत पढ़ता था, कब पढ़ता था? जब मैं बच्चा था। अब लगाते एडवर्ब, तो 3 तरीके से वहां वाक्य बने। पहले तो मैंने लिखा आई यूज्ड टू रीड, क्या है ये? मेन क्लॉज अपना। क्या पढ़ता था? कॉमिक्स, नाउन क्लॉज होगा। मैंने इसको अंडरलाइन करा, जब मैं छोटा बच्चा था, तो क्या हुआ? अब क्या का आंसर फिर से मिल रहा है, तो नाउन क्लॉज है। पर अगर मैं बोलूं मैं बहुत कॉमिक्स पढ़ता था, अब मैं कब पढ़ता था? अब इसका आंसर मिल रहा है जब मैं छोटा बच्चा था तब। अब एडवर्बियल क्लॉज है। 3 तरीके से अंडरलाइन की गई है स्टेटमेंट। सब कुछ डिपेंडेंट होगा किस पर अंडरलाइन किया गया है। उसके बाद वाले आगे वाले सेंटेंस को देखोगे कि वो क्या कहना चाहता है, किस में आंसर देना चाहता है, क्या में, कौन में, या बाकी सारी चीजों में। अब बात चमकी। अगर ये बात समझ में आई तो थम्स अप दो, कोई बात नहीं, धीरे धीरे बिल्डअप होता है। डीमोटिवेटेड नहीं होगे कि ए मैम इतना समझ में आया फिर भी नहीं आया। नो, दैट्स नॉट हाउ वी कॉन्क्वर द वर्ल्ड। हम कॉन्क्वरर्स है, ठीक है। कुछ चमकी, कुछ प्रैक्टिस से चमक जाएगी, अंडरलाइन करके आएगा। इसलिए तो पूरा सब कुछ 360 डिग्री प्रिपेयर करवा दिया। अच्छा ये बताओ, ही टेल्स, हाँ बहुत सारे अंडरलाइन हो सकते हैं। ही टेल्स, सोच समझ के आंसर करना, सोच समझ के। अरे 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 अरे, धीरेन्द्र का बिल्कुल ठीक है। अब देखो, हाँ सिर्फ धीरेन्द्र का ठीक है, बाकी सबका गलत है, सबका गलत है। नूर अब पलटी नहीं मारना। देखो भाई, वो किसको बता रहा है, कौन को? मेरे को बोल रहा है भाई, वो मुझे बोलता है। एडजेक्टिव क्लॉज है। इमीडिएट देखो पड़ोसी कौन है, किसका आंसर मिल रहा है। ही टेल्स किसको बता रहा है, कौन को? मुझे। अच्छा, अब मैं अंडरलाइन करती हूँ, ही टेल्स मी, वो मुझे बताता है। अब बताओ, बाद में नहीं आंसर करना, पहले करना है। वेरी गुड। अब मुझे क्या बता रहा है, वो एक स्टोरी बता रहा है, तो नाउन क्लॉज है। ही टेल्स मी अ न्यू स्टोरी, वो मुझे नई स्टोरी बताता है। वेरी गुड। नहीं देख सकते हैं, पहले को देख सकते हैं आप स्मृति। कब बताता है? जब भी मैं उससे मिलता हूं। अब एडवर्बियल क्लॉज है, समझे? अच्छा, अब मैं बोलूं वेन एवर आई मीट,
अब देखो क्या लगाओगे, देखते हैं सबसे पहला सही जवाब कौन देता है। Whenever I meet. Very good. That's my army. Now that's my army. ये है निधि के स्टूडेंट्स। कौन को मिलता है, कौन को, किसको, हिम, उसको। एडजेक्टिव क्लॉज है, ठीक है। पर अगर मैं बोलूं whenever I meet him, जब भी मैं उससे मिलता हूं, तो क्या होता है, जो होता है मददे खुदा होता है। समझ गए ना, जब भी मैं उससे मिलता हूं तो क्या, वो एक नई स्टोरी सुनाता है। चलिए नेक्स्ट। अब देखिए, दो ही हैज नो मनी ऑफ हिज ओन, वेरी गुड वेरी गुड। क्योंकि उसका खुद का पैसा नहीं है तो क्या, सॉरी क्योंकि नहीं, हालांकि उसका पैसा नहीं है तो क्या, नाउन क्लॉज है, वो एंजॉय करता है सारी लग्जरीज। समझ गए बात आप। अच्छा अब मैं हाईलाइट करती हूँ, ही एंजॉयज। अब क्या है, ही एंजॉयज, अब क्या है, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। नाउन क्लॉज है, ही एंजॉयज व्हाट, ऑल द लग्जरीज। ओके अच्छा अब ये बताओ, ही एंजॉयज ऑल द लग्जरीज, वो सारे लग्जरीज एंजॉय करता है। अब कंफ्यूज हो गए हैं, वो एंजॉय करता है सारी लग्जरीज, आगे का आंसर यहां मिल रहा है हालांकि। ये क्या है, हालांकि, तो क्या होगा, एडवर्बियल क्लॉज। एडजेक्टिव नहीं होगा, एडवर्बियल क्लॉज है ना। एडवर्ब इफ, ऑल दो, इवन दो, एज दो ऐसा कुछ लगता है तो वो एडवर्बियल क्लॉज में आता है। शी कुड नॉट पास, क्या लगाओगे, शी कुड नॉट पास। वेरी गुड, शी couldn't pass what, noun clause। Although she worked hard, although she worked hard, हालांकि उसने काम अच्छा किया तो क्या, वो पास नहीं कर सकी टेस्ट, ठीक है। पर अगर मैं बोलूं शी कुड नॉट पास द टेस्ट, वो टेस्ट, समझ आ रहा है ना डिफरेंस, कि अंडरलाइन वर्ड को देखो, उसके बाद देखो क्या लिखा है, वो टेस्ट पास नहीं कर सकती। बहुत इजी हो जाता है समझने के बाद, वो टेस्ट पास नहीं कर सकी। अब क्या है, ऑल दो एडवर्बियल क्लॉज है, ठीक है। हालांकि उसने हार्ड वर्क किया था। यू शुड रिमेन वेयर यू आर राइट नाउ, ठीक है। आप देखो, वेयर यू आर, इसमें वैसे कुछ अंडरलाइन करने की जरूरत नहीं थी। कब, राइट नाउ, एडवर्ब है ये, ठीक है। वेरी गुड वेरी गुड। जैसे मैं अगर इसको हाईलाइट कर देती, यू शुड रिमेन, ठीक है, तुम्हें रहना चाहिए, कहाँ, जहां तुम अभी हो, तो भी एडवर्ब, हर तरीके से ये एडवर्ब ही होता। गौरव शर्मा आस्क्स द डिफरेंस बिटवीन एडवर्ब एंड एडजेक्टिव।
सो पार्ट्स ऑफ स्पीच की क्लास इज येट टू कम फॉर यू, बट मैं आपको बता देती हूँ. एडवर्ब्स आर क्रिया विशेषण, while adjectives are विशेषण. Adjectives work is to qualify a noun or a pronoun, so it is always placed before a noun or a pronoun. An adjective, ठीक है. तो नाउन के पहले आपको जो भी दिखेगा वो सब, या प्रोनाउन के पहले जो भी दिखेगा एडजेक्टिव है, इमीडिएट पहले. वेयर एल्स लाइक ऑन अ कॉन्ट्ररी जो एडवर्ब है वो हमेशा क्वालिफाई करता है वर्ब को या एडजेक्टिव को या दूसरे एडवर्ब को, ठीक है. क्रिया विशेषण का काम है विशेषण की विशेषता बताना, या क्रिया की विशेषता बताना, या एक और क्रिया विशेषण की विशेषता बताना, ठीक है. अभी हम पढ़ेंगे आगे आगे. आपकी क्लास में टाइम कम, हाँ एग्जैक्टली. मेरे को मन होता है कि 2-2 घंटे तुम्हें पढ़ाऊं, तुम्हारी एक्स्ट्रा क्लास लगाऊंगी यार, तुम्हें बहुत ऐसे वरना मैं मिस करूंगी. चलो नेक्स्ट देखो. आई कैन. समझ गए तो नाउन क्लॉज है. आई कैन व्हाट, आई कैन डू व्हाट, फिगर आउट. अगर मैं लगा दूं आई कैन फिगर आउट, मैं फिगर आउट कर सकता हूं. आप क्या लगाओगे? वेरी गुड, वेरी गुड. थैंक यू फॉर नॉट चेंजिंग. मैं भी बहुत मिस करती हूँ. थैंक यू, वेरी गुड. आई कैन फिगर आउट व्हाट. आप कहोगे मैम, काफी स्टूडेंट्स हो रहे हैं मैम वाई लिखा है. नहीं, वाई तो आपको भटकाने के लिए लिखा है कि तुम क्या क्या फिगर आउट कर सकता हूँ कि यहाँ तुम क्यों चिंतित हो, ठीक है. तो नाउन क्लॉज है, ठीक है. चलिए नेक्स्ट देखो. आई कैन ऑल्सो प्ले. वेरी गुड, नाउन क्लॉज है, जो भी तुम खेल रहे थे. आई कैन ऑल्सो प्ले इन द ग्राउंड. अब बताओ. आई कैन ऑल्सो प्ले इन द ग्राउंड. थोड़ा सोच समझ के आंसर देना. आई कैन ऑल्सो प्ले इन द ग्राउंड. अब देखो, सुनो, आंसर किसका मिल रहा है? मैं ग्राउंड पर भी खेल सकता हूं. कहां पर का आंसर दिया है क्या? वेयर लिखा हुआ तो एडवर्ब, कहां पर का आंसर दिया है? ग्राउंड के बारे में बात की गई है, वेयर की नहीं, ग्राउंड की. मैं ग्राउंड में भी खेल सकता हूं. कौन सा ग्राउंड? अरे वही वाला जहां तुम खेल रहे थे. एडजेक्टिव क्लॉज है, ग्राउंड के बारे में बात की गई है. मैं ग्राउंड पर भी खेल सकता हूं. कौन सा वाला ग्राउंड? अरे वही वाला. एडजेक्टिव क्लॉज है, समझे? देखो कहां का आंसर नहीं दिया गया यहाँ पे. ग्राउंड कहाँ है नहीं, कौन सा ग्राउंड के बारे में बात की गई है, समझे? चलो, आई थिंक दिस इज प्रीटी मच इट. अगर आपने लास्ट आंसर गलत दिया दैट मीन्स पिक्चर अभी बाकी है और आपको अभी पढ़ते रहना. ये कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं, उन्हें करते रहिए. एमसीक्यूज हैं विद आंसर्स हैं, टू सॉल्व देम अप. आई थिंक दैट्स प्रीटी मच इट फॉर द डे. हम बहुत कुछ सोच कर आए थे बट स्केड्यूल वाइज फ्लो के साथ आप लोगों के साथ पता ही नहीं चलता. और मुझे लगता है जितनी प्रैक्टिस करवाऊं उतनी कम है तुम लोगों को. ये बताओ प्रैक्टिस कर कर ये बात कितनी चमकी, कितनी समझ आई. मैं हैंड आउट दे देती हूँ दोनों के दोनों आपकी सहूलियत के लिए. एक तो ये वाला और दूसरा ये वाला, ठीक है. मैं 2 प्लेटफॉर्म्स पर तीन जगह आप लोगों के जो है हैंड आउट शेयर करती हूँ. एक तो मेरा प्लेटफॉर्म है ये लाइव क्लास, दिख रहा है आपको? हैंड आउट पिन कर दिया मैंने. टेलीग्राम लिंक और लाइव क्लास हैंड आउट दोनों ही पिन कर दिया. और एक ये कल वाला हैंड आउट फिर से भेज रही हूँ. और सुनो मेरी बात, कोई भागेगा नहीं अभी. ये नहीं सोचना कि हैंड आउट तो लेते रहेंगे, इस क्लास में ही मिलेगा, ले लो हैंड आउट. 85% जम के 15% प्रैक्टिस से और चमक जाएगी. नहीं चमकेगी तो हम है ना यहाँ पे, किस लिए? एक तो मैंने हैंड आउट यहाँ शेयर कर दिया है, भागना नहीं है, सुनना है ध्यान से, थोड़ा प्रैक्टिस. वेरी गुड. दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे भी अटैच कर ही देती हूँ. दोनों हैंड आउट यहाँ अटैच कर चुकी हूँ. रिकॉर्डेड क्लास में जब भी देखोगे हमेशा मिल जाएगा. तीसरा तुम्हारे टेलीग्राम ग्रुप में भेज देते हैं फिर से. एक तो ये और दूसरा ये, दूसरे बैच वालों के लिए, ठीक है. कुछ लिखना नहीं पड़ा थैंकफुली. अब एक बात सुनो,
जो 10 बच्चे भाग गए हैं ना उनको दोबारा से बुला कर लाओ और उन्हें बोलो भाई रेटिंग देना, फीडबैक देना कितना जरूरी है मेरे लिए। एक एक कमेंट $1,000,000 कमेंट्स के समान है। मुझे लगता है मेरी जिंदगी धन्य हो गई, मुझे क्या ही दे दिया ईश्वर ने। ठीक है, हैंड आउट कल वाला भी दे दिया है, आप लोग अपना ख्याल रखिए। ये क्लास तीनों जगह हैंड आउट्स मिल गए। ये क्लास टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए हैंड आउट्स के लिए, डिस्कशन के लिए, और फीडबैक दे देना क्लास को, वो सबसे ज्यादा जरूरी है। ठीक है, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा दिन रहा है आपका। तीसरा हैंड आउट है ही नहीं, यहाँ पे कुछ बताया ही नहीं है हमने, इसमें कुछ था नहीं, बट अगर फिर भी चाहते हो तो भेज देती हूँ। ये लो टेलीग्राम पे भेज देती हूँ, जस्ट दैट विल बी इनफ। ठीक है, ये लो भेज दिया। चलिए सेशन को फीडबैक देना मत भूलेगा। बाय, टेक केयर, थैंक यू ज्योति, थैंक यू फॉर रियलाइजिंग, थैंक यू फॉर रिकॉग्नाइजिंग माय एफर्ट्स। बाय, टेक केयर, फीडबैक, देयर यू गो।